गरुड़ पुराण अध्याय 3 यमलोक के कष्ट से बचने के उपाय। दोस्तों, कल हमने जाना कि मृत्यु के बाद आत्मा किस कठिन रास्ते से गुजरती है और अंत में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, प्रभु, क्या कोई उपाय है इस कष्ट से बचने का? आज अध्याय 3 में भगवान विष्णु उस प्रश्न का उत्तर देंगे और वो उत्तर आपकी जिंदगी बदल सकता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़, यमलोक के कष्ट से बचने का सबसे बड़ा उपाय है जीते जी अच्छे कर्म करना। लेकिन इसके साथ साथ कुछ विशेष कार्य हैं जो मृत्यु के बाद परिवार को करने चाहिए। पहला उपाय, दशगात्र क्रिया। मृत्यु के बाद 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान किया जाता है। इसे दशगात्र कहते हैं। इन 10 पिंडों से आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर मिलता है जिससे वो यमलोक की यात्रा कर सके। अगर यह क्रिया न हो तो आत्मा भटकती रहती है, उसे न चैन मिलता है न आगे का रास्ता। दूसरा उपाय, जलदान और अन्नदान। भगवान विष्णु कहते हैं, जो परिवार मृत्यु के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराता है, गरीबों को अन्न देता है, वो दान सीधे आत्मा तक पहुंचता है। यमलोक के रास्ते में जब आत्मा को भूख प्यास लगती है, तब यही दान उसका भोजन बनता है। तीसरा उपाय, गाय का दान। गरुड़ पुराण में गोदान को सबसे बड़ा दान कहा गया है। मृत्यु के बाद गाय दान करने से आत्मा को यमलोक के रास्ते में सहारा मिलता है। कहा जाता है, यमलोक के रास्ते में एक भयानक नदी आती है जिसे वैतरणी कहते हैं। जिस आत्मा के नाम पर गोदान किया गया हो, वो इस नदी को आसानी से पार कर लेती है। चौथा उपाय, विष्णु नाम का स्मरण। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, जो मनुष्य जीवन भर मेरा नाम लेता है, एयुएम नमो नारायणाय, उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। मृत्यु के समय भी जिसके मुख पर भगवान का नाम हो, उसकी आत्मा सीधे विष्णु लोक जाती है। यमराज स्वयं अपने दूतों से कहते हैं, जहां विष्णु भक्त हो वहां मत जाओ। दोस्तों, इन उपायों को सुनकर एक बात साफ हो जाती है, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया, यह हमें सही रास्ता दिखाने के लिए लिखा गया है। जीते जी दान करो, सेवा करो, भगवान का नाम लो और मृत्यु के बाद परिवार सही क्रियाकर्म करे। बस इतना काफी है एक शांतिपूर्ण मृत्यु के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल अध्याय 4 में जानेंगे यमराज का दरबार कैसा है और वहां आत्मा का न्याय कैसे होता है। जय श्री हरि।